बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी। झमाझम बारिश से तबाही मचाई है। गोहाना में 2 महिलाओं पर टूटा कहर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, पुराने मकान की छत गिरने से मौत का मंजर। मलबे में दबकर दोनों की जान चली गई। गुरुग्राम में बारिश आफत बनी है। लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। किस तरीके से मौसम की पहली बारिश का जो कहर है वो आमजन पर टूटा है। जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। बारिश के बाद गुरुग्राम पूरी तरीके से लबालब हो गया, बेहाल हो गया। अंबाला में जल संकट, सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जाम की स्थिति किस हद तक लोगों के लिए आफत बनकर उभरी है और कॉर्पोरेट ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम सलाह दी गई है। जलभराव का खतरा जो है वो बढ़ गया है। लेकिन आपको ये तस्वीरें देखिए दिखाते चल रहे हैं। कहीं पर मकान की छत जो है, पुराना मकान बताया जा रहा था, वहां पर ये पूरी दीवार जो है गिर गई। 2 महिलाओं की मौत हो गई। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सुधार की बात यहाँ पर की जा रही है। तो फिलहाल ये दर्दनाक हादसा हुआ है। झमाझम बारिश ने तबाही मचाई है। जहां पर गोहाना की अगर बात की जाए तो 2 महिलाओं पर कहर बनकर टूटा ये मौसम। पुराने मकान की छत गिरने से मौत हो गई। मलबे में दबकर दोनों की जान चली गई। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में तो बारिश किस तरीके से आफत बनकर टूटी है वो सड़कों के हाल बता रहे हैं। जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें, गुरुग्राम पूरी तरीके से बेहाल हुआ। अंबाला की बात करें तो जल संकट और सड़कें किस तरीके से तालाब में तब्दील हो गई। बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। कॉर्पोरेट ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। जलभराव का खतरा बढ़ गया है। अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की जा रही है, सलाह दी जा रही है। नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष निगरानी की भी यहाँ पर सलाह दी गई है, रखी जा रही है। तो ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। लेकिन आप देखिए सड़कों का हाल, पहली बारिश के बाद आप हाल देखिए। ड्रेनेज व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से बेहाल है और असर इसका ये पड़ रहा है कि जगह जगह पर जलभराव की समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है। सड़कों पर पानी, गाड़ियां फंसी हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते चल रहे हैं। जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोल के रख दी है। बारिश के बाद गुरुग्राम पूरी तरीके से बेहाल हो गया है। अंबाला में जल संकट, सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं। बारिश ने लोगों की परेशानी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। पुलिस ने एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है। फिलहाल कॉर्पोरेट ऑफिसों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। जलभराव का खतरा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो मौसम की पहली बारिश के बाद के हालात आप देखिए और समझिए। ये हो गए हैं कि सड़कों पर जाम लगा हुआ है। दूसरी स्थिति यहाँ पर गोहाना में हादसा हुआ। 2 महिलाओं के मलबे में दबने से मौत हो गई। पुराना मकान ये बताया जा रहा है जहाँ पर अचानक से घर की दीवार जो है वो भरभरा कर गिर गई। और दूसरी तरफ सड़कों पर पानी और गाड़ियाँ जो है वो फंसी हुई हैं। जलभराव ने प्रशासन के दावों की पोल खोल के रख दी है। स्थिति यहाँ पर यह बारिश के बाद गुरुग्राम पूरी तरीके से बेहाल हो गया है। सड़कों पर जलभराव की समस्या जो है वो यहाँ पर हो गई है। बारिश ने लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है। तो ये स्थिति बनी हुई है। मौसम की पहली बारिश के बाद के हाल आपको लगातार बताते चल रहे हैं कि किस तरीके से हाल जो है वो बेहाल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अपील लोगों से की जा रही है कि ज़रूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें। कॉर्पोरेट ऑफिस को सलाह दी गई है कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो किया जाए ताकि सड़कों पर जाम जो है वो कम से कम लगे। सड़कों पर जल निकासी की जो समस्या है वो नहीं हो पा रही है और इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि देखिए सड़कों पर एक लंबा जाम जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। कई जगह पर गड्ढे खोदे हुए हैं तो वहाँ पर भी पानी जो है वो काफ़ी हद तक भर चुका है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो हालांकि कोई पहली दफ़ा नहीं है। हर साल इस तरीके से बारिश के मौसम के दौरान शासन प्रशासन के दावों की पोल खुलती नज़र आती है। लेकिन बावजूद इसके आप तस्वीरें देखिए जो तस्दीक करती है इस बात की कि हालात जो हैं वो किस कदर तक बुरे हो चुके हैं इस पहली बारिश के बाद।
गोहाना से संवाददाता सुनील जिंदल हमारे साथ जुड़ गए हैं और आकाश खुराना हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। गोहाना सबसे पहले लिए चलते हैं जहां पर लगातार बारिश भी हो रही है। और सुनील, फिलहाल वहां पर क्या हाल बने हुए हैं? बताया जा रहा है एक हादसा जो है वो भी हुआ है वहां पर। बिल्कुल अंजलि, देखिए पिछले 2-3 दिनों से लगातार गोहाना की बात करें तो रुक रुक कर बारिश हो रही है। और देर रात जो है गोहाना के महमूदपुर गांव में एक मकान की छत गिरने से 2 महिलाओं की मौत हुई है। दोनों महिलाएं आपस में देवरानी जेठानी थी। और ये जो उनका मकान बताया जा रहा है काफी लगभग 50 साल लगभग पुराना मकान था। परिवार वालों की माने तो उनका कहना था कि बारिश की वजह से अभी मकान वो तैयार नहीं करवा पाए। हालांकि इन्होंने पहले प्लानिंग बनाई थी कि मकान को जल्द से जल्द रिपेयर कराएंगे, दोबारा तोड़कर उसको नया बनाया जाएगा। लेकिन बारिश की वजह से अभी मकान नहीं बना पाए और ये देर रात ये हादसा हो गया। और परिवार वाले जब सुबह उठे तो देखा कि दोनों जो महिलाएं थी वो इस मकान की जो छत है उसके नीचे दबी मिली है। जिसके बाद सुबह करीब 4 बजे के आसपास जब परिवार वालों को पता लगा था, जब उनकी परिवार की एक बेटी जो बहू है वो उठी तो देखा कि मकान की छत गिरी हुई है। छत के नीचे दोनों उसकी सास जो है वो दबी हुई है। तभी उनको परिवार वालों को आनन फानन में उठाया और उनको जो है खानपुर महिला मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं इस बात से पूरे परिवार में और गांव में मातम का जरूर माहौल है, क्योंकि एक ही परिवार की 2 महिलाएं और आपस में देवरानी जेठानी लगती थी ये, बिमला और सुनील। तो देखिए अगर बात करें तो पिछले लगातार 2-3 दिन से यहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही है। और हालांकि परिवार वालों का ये जरूर कहना है कि जो मकान है वो काफी पुराना था और इसकी वजह से जो मकान का बीच का बीम है वो टूट गया। हालांकि बारिश भी हो रही थी तो इसकी वजह से जो है उनके मकान की छत गिरी है, जिसके नीचे दोनों महिलाओं की दबने से मौत हुई है। जी चलिए सुनील, लौटेंगे आपके पास। और आकाश खुराना संवाददाता गुरुग्राम से बने हुए हैं। आकाश, मौसम की पहली बारिश ने तमाम शासन प्रशासन के दावों की पोल खोल के रख दी है। सड़कों पर जाम की स्थिति और ऊपर से वाटर लॉगिंग की समस्या जस की तस है हर साल की तरह। बिल्कुल, बात करें अंजलि, जिस तरीके से गुरुग्राम में जल भराव की जो स्थिति है वो कहीं न कहीं देखने को मिली है और शहर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है, उनका फिर प्रशासन की जो पोल है वो कहीं न कहीं टूटी हुई नजर आई है। कहीं न कहीं कहें कि जो अधिकारियों की लापरवाही है वो एक बार फिर जिस तरीके से इस मानसून में दिखा है कि मानसून से पहले तो तमाम बैठकें जो है वो की गई, लेकिन मानसून ने जब दस्तक दी तो उसके बाद कहीं न कहीं जिस तरीके से जो हालात गुरुग्राम शहर के हुए वो कहीं न कहीं साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। नेशनल हाईवे 48 की अगर पहले मैं बात करूं तो वहां पर जयपुर से आते वक्त, गुड़गांव आते वक्त एक सड़क का जो हिस्सा है वो ढक गया, जिससे भारी ट्रैफिक जो है वो वहां पर लग गया। तकरीबन 2 से 4 घंटे का ट्रैफिक जो है वो वहां पर लग गया और जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं गुरुग्राम में लगातार 2 से 3 घंटे की जो बारिश है वो हुई। बताया जा रहा है कि 83 mm जो बारिश है वो हुई है, जिसके बाद गुरुग्राम शहर की जो तमाम सड़कें हैं, चाहे मुख्य सड़कों की बात करें या फिर रिहायशी जो इलाके हैं वहां की बात करें, हर जगह जो जलभराव की जो स्थिति है वो देखने को मिली। और ऐसे में हर बार तमाम दावे और वादे जो है वो किए जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हर बार हर मानसून में जो दावे और वादे हैं वो पानी में बहते हुए अधिकारियों के नजर आते हैं। अच्छा, राज्य मौसम विभाग द्वारा भी क्या कुछ अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है आकाश? आगे भी इस तरीके का मौसम जो है, क्योंकि अभी तो मौसम की पहली बारिश है और अभी तो सावन भी आना बाकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या शासन प्रशासन तैयार है आगे की स्थिति को लेकर? कॉर्पोरेट ऑफिसों को भी सलाह दी गई है वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अपनाने के लिए। बिल्कुल, साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से एक एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है, जिसमें कल जिस तरीके से 2 से 3 घंटे जो बारिश गुरुग्राम में हुई है उसके चलते जिस तरीके से मशक्कत पूरे प्रशासन को करनी पड़ी, जगह जगह जहाँ जल भराव हुआ था वहाँ वाटर पंप लगाने पड़े और गुरुग्राम पुलिस के जो ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी है वो रोड पर दिखाई दिए, जाम खुलवाते हुए नजर आए। और ऐसे में मौसम विभाग का जिस तरीके से अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम जो है वो इसी तरीके से बना रहेगा, आज भी भारी बारिश के जो आसार हैं वो बताए गए हैं। तो ऐसे में वर्क फ्रॉम होम की जो एडवाइजरी है वो प्रशासन की तरफ से जारी की गई है और सभी जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, उनको सलाह दी गई है जो वर्क फ्रॉम होम जो है वो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका, सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
तो गुरुग्राम में मॉनसून की पहली तेज बारिश ने दरअसल शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुई बारिश ने महज 2 घंटे में 82 मिलीमीटर पानी बरसा दिया, जिससे शहर की कई प्रमुख सड़कें और चौराहे जलमग्न हो गए। सबसे ज्यादा तो असर दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH 48 पर देखने को मिला, जहां पर नरसिंहपुर के पास सड़क का एक हिस्सा धंस गया। इसके बाद हीरो होंडा चौक से खिड़की डोला टोल तक करीब 8 किलोमीटर का लंबा जाम लगा।